हेलो दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 में हमने सभी प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की बात की है। इसके बाद अब ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो सबसे पहले पहला पार्ट देखें, इसके बाद दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन से राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है? तो पश्चिम बंगाल की ट्रिक याद रखनी है, सुंदरबन से जल में गिरे। पश्चिम बंगाल की ट्रिक है सुंदरबन से जल में गिरे। तो सुंदर से याद रखेंगे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बक्से से याद रखेंगे बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, और जल में गिरे से याद रखेंगे जल से जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगली ट्रिक है हरी और सुल्तान में कलेश हुआ। हरी और सुल्तान में कलेश है या कलेश हुआ। तो हरी से याद रखेंगे हरियाणा, सुल्तान से याद रखेंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और कलेश से याद रखेंगे कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। आगे पहुँचेंगे तो महाराष्ट्र की ट्रिक है कि गूगा चांदोली बोरी लेकर नए घाट पहुंचा। गूगा चांदोली बोरी लेकर नए घाट पहुंचा। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? गूगा से याद रखेंगे गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, चांदोली से याद रखेंगे चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, बोरी से याद रखेंगे बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, और नए से याद रखेंगे नवागांव राष्ट्रीय उद्यान, और घाट से याद रखेंगे मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान। चांदोली बोरीवली तो ऐसे भी याद रख सकते, कई बार मूवी में भी आपने महाराष्ट्र में सुना होगा बोरीवली गली, तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। इसके बाद गोवा में याद रखेंगे, मैंने बताया था सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य है। ये सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य है। ये सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य है। तो सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य गोवा में, और जबकि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो कहाँ पर है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोवा में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत बार पूछा गया है, और ये दोनों बहुत बार पूछे गए। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। ये चंदौली जिला पड़ता है, वहाँ पर है। चंद्रप्रभा किस ज़िले में? चंदौली ज़िले में। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की। इसके बाद तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ये हमें याद रखना है। तो मन्नार की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद करेंगे गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, तो अब गुंडी से याद रखेंगे। गुंडी से हम लोग क्या चाहेंगे? मिलना चाहेंगे। गुंडी कौन है? कौन गुंडी है? गुंडी से हम लोग क्या चाहेंगे? मिलना चाहेंगे। तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। इसके बाद अन्नामलाई, अन्नामलाई की बात करेंगे तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी अन्नमुंडई या अन्नामलाई है। नीलगिरी पर्वत की अगर बात करें, दक्षिण भारत का जो पर्वत है नीलगिरी पर्वत, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं, वो नीलगिरी पर्वत है। और नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी अन्नमुंडई है, जिसे हम अन्नामलाई के नाम से जानते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे अन्नामलाई तमिलनाडु, क्योंकि उसका विस्तार 3 राज्यों में है, कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में। इसके बाद असम की बात करते हैं। असम में काजीरंगा बहुत बार फेमस है, पूछा गया एक सींग वाले गैंडे के लिए। मानस पूछा गया है। गर्म पानी याद रखेंगे। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ है? असम में। डिब्रू सैखोवा वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ है? असम में। ना मेरी और ना तुम्हारी ये असम की चलेगी। ना मेरी चलेगी, ना तुम्हारी चलेगी, सम की चलेगी या असम की चलेगी। तो ना मेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में। इसके बाद अंडमान निकोबार की जब बात करेंगे तो अंडमान निकोबार का जब हम अध्ययन करेंगे तो अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सैंडल पीक चोटी है, 732 मीटर ऊंची है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है, जो 732 मीटर ऊंची है। ये अंडमान वाले हिस्से में पड़ती है, उत्तरी अंडमान में है। तो ऐसे याद रखेंगे। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, अब बटन छोटी सी होती है और अंडमान भी छोटा ही सा है, क्योंकि द्वीप है, ये द्वीप से मिलकर बना है अंडमान निकोबार। तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी एक और खासियत है, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करेंगे तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो जम्मू कश्मीर में है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद 2 और याद रखें, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान और महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार की एक और खासियत बता दें कि सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य जो हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में रामेश्वरम पाया जाता है। रामेश्वरम
तो राजीव गांधी या रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान है। नागार्जुन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पापी क्या हो गया है? अंधा हो गया है। पापी कोंडा, पापी अंधा हो गया है तो आंध्र प्रदेश। या फिर ऐसे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, पालकोंडा, वेलीकोंडा और एक चोटी है, नाम नहीं याद आ रहा पर्वत श्रेणी, तो अन्नामलाई या मधुमलाई करके है, मधुमलाई। 3 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं आंध्र प्रदेश में, एक पालकोंडा है, एक वेलुकोंडा है, एक मधुमलाई, तो 3 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। उसी के पास एक छोटी सी पर्वत श्रेणी है जो पापीकोंडा के नाम से जानी जाती है, उसी के आसपास ये बसा हुआ है आंध्र प्रदेश में, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई दोस्तों, अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने पूरी कोशिश की है, कि इससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार बाहर ना जाए। धन्यवाद दोस्तों, अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।